गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जो कि बहुत ही अच्छा रुचिकर विषय है। जीव विज्ञान के अंदर जो हमारा मानव शरीर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मानव शरीर में कितने अंग होते हैं, क्या क्या तंत्र होते हैं, क्या क्या हमारा कोई भी शरीर का कोई अंग कार्य कैसे करता है और हमारी पूरी प्रोसेस या पूरी गतिविधि कैसे होती है, यह हम आज पढ़ेंगे। मानव जीव विज्ञान में जो अपना एक टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, जो मानव में अपना शरीर में सिस्टम होते हैं, बहुत सारे तंत्र होते हैं, 11 तंत्र होते हैं, जिसमें मानव का पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर मतलब हृदय का जो सिस्टम होता है रक्त संचार वाला वो सिस्टम होता है। ऐसे करके 11 सिस्टम होते हैं, जिसमें से एक है हमारा मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र के हम इसका जनरली अपन इंट्रोडक्शन या इसकी जो प्रस्तावना अगर देखते हैं तो कोई भी मनुष्य है, प्राणी है, जीव है, जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें भोजन पदार्थ, जो भी खाने की जो भी सामग्री है उससे प्राप्त होती है। और भोजन पदार्थ कौन से? जो भोजन पदार्थ भोजन को कोशिका द्रव का रूप देते हैं। कोशिका द्रव होता है उसका रूप दे देते हैं, जिससे कोशिका द्रव जो ऐसे भोज्य पदार्थ जो कोशिका द्रव बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं। और भोजन जो हम संगठित रूप या जटिल रूप में भोजन का सेवन करते हैं उसको टुकड़ों में विभाजित करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं पाचन। तो देखेंगे जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं और ऐसे भोज्य पदार्थ जो कोशिका द्रव का निर्माण करते हैं, जो कोशिका द्रव का निर्माण करते हैं और उसको भोजन बोलते हैं। जो कोशिका द्रव का निर्माण करते हैं ऐसे भोज्य पदार्थों को भोजन बोलते हैं। और भोजन को जटिल, जो भोजन जटिल होता है उनको जलीय अपघटन क्रिया जो होती है, जिससे जल के और अपने रसायनों के द्वारा उनके टुकड़े में विभाजित करना, उस क्रिया के द्वारा जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं पाचन। और पाचन का जो एक तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, इधर ये डायग्राम भी बना हुआ है। और पाचन तंत्र जो होता है वो पूरी एक आहार नाल में होता है, जिसको पाचन तंत्र की जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बोलते हैं, जिसको अपन पूरी आहार नाल की अपन संरचना देखते हैं। तो इधर देखेंगे पहले, ये जीभ, ये मुख है। तो मुख से लगाकर ये जो पूरा यहाँ तक, इस पूरी संरचना को बोलते हैं पाचन तंत्र। इसको आहार नाल बोलते हैं ये पूरा। और इसके अंतर की जो क्रिया होती है उसको बोलेंगे पाचन की क्रिया। तो आहार नाल को देखेंगे अपन। तो आहार नाल की संरचना के बारे में मुख्य बिंदु है, ये कुंडलित और पेशी होती है। ये आहार नाल है पूरी, ये यहाँ से ये चलती, तो ये क्या है? कुंडलित है, मतलब घूमी हुई है, मुड़ी हुई है। और पेशी होती है, इसमें पेशीय संरचना होती है जो इसको संकुचन का और खिंचाव का जो भी कार्य होता है वो इसमें होता है। कुंडलित होती है यानी घुमावदार होती है, मुड़ी हुई होती है, ऐसे ऐसे घूम घूम के चलती है, इसको बोलते हैं आहार नाल। मुंह जो होता है, आहार नाल का मुंह से गुदा तक, आहार नाल यहाँ से लगाकर, मुंह से लगाकर और यहाँ गुदा तक जो इसकी जो लंबाई होती है अपने शरीर के अंदर होती है 10 मीटर, जो कि काफ़ी लंबाई होती है, 30 फीट के। क्योंकि लंबाई अपन को ऐसे पता नहीं चलती कि अपन सोचते हैं कि 10 मीटर का हमारे अंदर कैसे आ गया। तो इसकी संरचना होती है, पेशी होती है, ये मुड़ी हुई होती है, ऐसे घुमावदार और लचीली होती है, संकुचित होती है, मतलब फैलना सिकुड़ना इसमें चलता रहता है, इसलिए इसकी लंबाई होती है 10 मीटर की पूरी। और ये आहार नाल जो होती है अनैच्छिक पेशी है। अनैच्छिक मतलब इसमें अपन की इच्छा शक्ति नहीं है, अपन कुछ नहीं कर सकते अंदर। अपन सोचे कि नहीं कि भोजन को हम मुख से लेते हैं और यहाँ गले में रोक के रखते हैं, तो ये अनैच्छिक पेशी है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता, इसलिए इसको बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। ठीक है, आहार नाल। और इसको अंग्रेजी में बोले तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आहार नाल जो है ये पूरी आहार नाल है। इसके जो भाग है, आहार नाल के भागों को हम पढ़ेंगे। तो एक भाग होता है मुख, ये मुख, ये जो होता है मुख होता है। ठीक है, तो ये मुख होता है 2 गतिशील पेशीय होठ। ये मुंह है, देखो। ठीक है, जी बता दो अभी। ये मुख है, ये अपने 2 होठ हैं, उनके बीच का जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं मुख।
ये जो ये ऐसे जैसे अपने ये दो मुख है, ये अपने होठ है, इसके अंदर जो ये जो ऐसे रहते हैं अपने होठ, तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मुख। ये दोनों ऊपर और निचले, दोनों अधर और निचले और ऊपर होठों से घिरा होता है, जिसको अपन मुख बोलते हैं। ठीक है। और एक तरह से ये मुख जो होता है अर्धचंद्राकार होता है, क्योंकि दोनों होठों से घिरा होता है इसलिए उसको अर्धचंद्राकार ये होता है। और इसमें जो ग्रंथियां होती है, जो होठों जो अपने होठ होते हैं उसके अंदर की साइड जो ग्रंथियां होती है, जिनको लेनियन ग्रंथि बोलते हैं, लेबियन ग्रंथि। ठीक है। ये जो लेबियन ग्रंथि होती है, जो होठ होते हैं, इसको रसदार बनाते हैं। रसदार बनने से क्या है, ये भोजन आसानी से अंदर चला जाता है, मतलब कड़क नहीं होता। रसदार अपना जो होठ है ये बिल्कुल मुलायम टाइप होता है, इसीलिए होता है क्योंकि इसमें ये ग्रंथियाँ होती है। ठीक है। अब ये जो अपने होठों को देखिए ऐसे, ठीक है, ये होठ, ठीक है। तो ये ऊपरी भाग ये, और इसके बीच का जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन मुख बोलते हैं। और ये जो एक गड्ढा होता है, अपने दोनों देखने होगा, अपने ऊपरी होठ के बीच का जो एक गड्ढा होता है जो कि नाक की तरफ जाता है, उसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रॉन। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन फिल्ट्रॉन बोलते हैं, इसको फिल्ट्रॉन। ये जो गड्ढा होता है जो अपने नाक के यहाँ जो होता है इसको, ठीक है। और मुख का जो मेन कार्य होता है पाचन तंत्र में, वो ये होता है कि जो भोजन होता है उसको पकड़ने का मेन कार्य क्या होता है उसका, मुख का भोजन पकड़ने और अंदर ले जाने का। तो ये मेन कार्य होते हैं मुख के। ठीक है। ये मुख अपन ने देख लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट आहार नाल का जो पार्ट आता है, इसमें बहुत सारा पार्ट है। मुख गुहिका है, ठीक है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, आमाशय है, आंत्र है, गुदा है, सब छोटी हाथ बड़ी हाथ, सब इसमें ये आहार नाल के पार्ट है, जिसमें पहला अपन ने पढ़ लिया मुख। अब होता है मुख गुहा। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मुख गुहा, मतलब मुंह कहाँ खुलता है। ठीक है। तो मुंह खुलता है मुख गुहा के अंदर। और ये जो मुख गुहा, ये इसको जिसे अपन यहाँ बड़ा रूप में देखते हैं, ये पूरा पार्ट एक तरह से, ये होठ है, ये दांत वगैरह सब इसमें आते हैं, जीभ वगैरह सब जो जितने भी पार्ट इसमें आते हैं, इसको बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है। अब मुख गुहा दो भागों में विभक्त होता है, प्रगाढ़ और मुख गुहिका। ठीक है। ये मुख गुहा है, इसके दो भाग हैं। पहला होता है प्रगाढ़, और एक होता है मुख गुहिका। ठीक है। दो पार्ट होते हैं इसके मेन, प्रगाढ़ और मुख गुहिका। अब ठीक है, प्रगाढ़ के बारे में अगर पढ़ते हैं तो सकरा भाग होता है। ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, तो ये होठ, गाल और दांत। जो हमारे होठ, गाल और दांत होता है, उनके बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं प्रगाढ़। जो मुख गुहा का जो पार्ट होता है वो दो भागों में होता है, मुख और मुख प्रगाढ़ और मुख गुहिका। तो प्रगाढ़ जो होता है वो सकरा भाग होता है होठों का। ठीक है। ये होठ है अपने। ठीक है। ये होठ, दांत और जीभ, ये तीनों से मिलकर के बना होता है, उसको बोलते हैं प्रगाढ़। अब होता है मुख गुहिका। ठीक है। एक तरह से ये देखिए, मुख गुहिका क्या होता है, तो ये होता है मसूड़ों के पीछे, जबड़ों के अंदर। जो सबसे पहले तो ये कहाँ होता है, मसूड़ों के पीछे तो जबड़े होते हैं, अपने पेशी होती है जबड़ों के अंदर की तरफ। ठीक है। और दांत जो होते हैं अपने, दांतों की जो पंक्तियां होती है उससे घिरा होता है। ठीक है। देख लें, मुख गुहिका होती है जो मसूड़ों के पीछे होती है, जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो
ये अपने जैसे कि ये दांत, ये देखें दांत बने हुए हैं ऊपर, ये नीचे, तो ये यहाँ बिल्कुल यूँ ये ऐसे घिरा होता है ये। तो यहाँ तो जो होते हैं ये पार्ट होता है मसूड़ों के पीछे का पार्ट, ठीक है। जबड़े जो होते हैं अपने ये राइट साइड के जबड़े होते हैं इसके अंदर का, और दांतों की जो पंक्तियों से घिरा होता है, ये दांत दोनों हैं, जो पंक्तियाँ हैं इससे घिरा होता है दोनों तरफ से, और उसको बोलते हैं अपन प्रगांड, जो मुख गुहिका, सॉरी मुख गुहिका उसको बोलते हैं। और जबड़ा जो होता है, जबड़े दो प्रकार के होते हैं, जबड़े देखना, जबड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऊपरी और एक निचला, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे कि जबड़े भी ऊपर का जो होता है वो, और एक निचला होता है। अब इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं मुख गुहा के, क्योंकि ये जो पूरा ये मुख गुहा इसको बोलते हैं अपन, ये इसके अंदर कितने कितने सारे पार्ट आते हैं। तो मुख गुहा के फर्स्ट तो होता है एक तो दांत होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक होता है जीभ, और ये दांत और ये जीभ, ठीक है। और एक होता है तालू। ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे तालू, कोमल, अब तालू में भी बहुत सारे होते हैं। तो इन जो मुख गुहा के अंदर जो दांत, जीभ और तालू होते हैं, इनके बारे में हम जो अपनी अगली जो क्लास होगी उसमें वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।